सेकंड, मुसलमान मत कीजिए। आप उत्तराखंड में करते हैं, उसके बाद आप असम में करते हैं, एक साथ करिए ना। फिर ये क्यों कर रहे हैं आप दिखावा? यूसीसी लाना है तो एक साथ लाइए, वो कह रहे हैं ड्रामा। अजय जी जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि यूसीसी लाना या नहीं लाना, यूसीसी संविधान में है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, सुना नहीं ना, बाबा साहब के संविधान में 1951 से यूसीसी है। अब लागू करने की बात है। एक देश एक विधान एक संविधान चलेगा। इसी देश में 70 साल ने देखा है कि एक देश और दो विधान चला, दो झंडे चले, वो सब हमने खत्म किया। यूसीसी समय की जरूरत है और यूसीसी सबसे बातचीत करके, कंसल्टेंसी करके, सबसे उस विश्वास में लेके इस देश में यूसीसी होगा। अरे पाकिस्तान में यूसीसी है, सऊदी अरब में यूसीसी है, बांग्लादेश में यूसीसी है, भारत में क्यों नहीं? क्यों ना नहीं कर रहा है? आप एक पर एक आप लोग गलती आपसे राजनीतिक दल करवाते हैं। मैं पूरे मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो आप लाइए ना, कोई मना नहीं कर रहा। कौम का ठेका ले लिया है। आप ये बताइए मुझे, एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 303 पे रहे, आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। आप सुन लीजिए फिर जवाब। देखिए एक बार मुमताज जी, एक मिनट, मैं बस ये पूछ रही हूँ, मुमताज जी ने जो सवाल उठाया ना अजय जी, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, असम, ये एक एक करके आप यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार में लाइए, मंशा साफ रखिए, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अजय जी, ऐसा है कि यूसीसी लॉ एंड ऑर्डर का भी सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेके और स्टेट को ही उसको लागू करना है, सेंटर को लागू नहीं करना है। फेडरल सब्जेक्ट ये ऑलरेडी संविधान में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी इश्यूज को देखते हुए हर स्टेट वाइज ये लागू होगा। और धीरे धीरे ये होगा, शुरुआत तो होगी, एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसकी तो तारीफ कीजिए कम से कम। हमने इच्छा शक्ति दिखाई। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कैसे ले आए आप? मुमताज जी एक बात पूछना चाहता हूं। सर, एक बात पूछना सर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात की। आप फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसका आप सम्मान कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये इसी में क्यों? फिर वक्फ बोर्ड में आप करते, वो भी तो है फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा। जल्दी से जवाब। ठीक है, वही पूछ रहा हूं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। गई भी नहीं हो अभी। मुमताज जी, ठीक है, वो जवाब दे दे। हाँ मुमताज जी, एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ जी, एक सवाल बस। वक्फ बोर्ड बनने आए किस लिए? मुस्लिमों की प्रशासनिक एक कमेटी जो कि मुसलमानों की जमीनों का व्यवस्था करेगी रिलीजियस काम के लिए। लेकिन ऐसा बोर्ड हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? हाँ। ऐसा बोर्ड कोई सिख बोर्ड क्यों नहीं है? ऐसा बोर्ड कोई जैन बोर्ड क्यों नहीं है? पारसी बोर्ड क्यों नहीं है? ईसाई बोर्ड क्यों नहीं है? हम तो देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो कभी भी मैं जवाब दे दे, मैं एक बार बाकी दोनों मेहमानों पर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से। हम तो कभी वक्फ बोर्ड के हिमायती रहे नहीं। हम तो कह रहे हैं जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस तरीके से बनाइए और हमें दीजिए हमारे औकाफ जो हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं। और एक मिसाल मैं आपको दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप जो है भव्य राम मंदिर बना लीजिए और 5 एकड़ में मस्जिद, भव्य राम मंदिर बन गया। 5 एकड़ अभी पता ही नहीं मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा? तो अरे इजाजत दी जाए, इजाजत दी जाए। यही हाल पूरे औकाफ का है। नहीं, सरकार कहाँ दे रही है? सरकार नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं नियत बता रहा हूँ। सुचारिता जी, नियत बता रहा हूँ मैं। नियत में भरोसा नहीं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आचार्य जी, मैं आ रही हूँ क्योंकि राम मंदिर और मस्जिद की बात होती है वो बार बार, और ये कह रहे हैं इजाजत नहीं दी गई। पता नहीं किसने इजाजत नहीं दी है। मंदिर की, मस्जिद के लिए जमीन भी अलॉट की गई है। मस्जिद का वो कह रहे हैं कि ये नियत पर सवाल है। नियत जो है वो खराब है। ये हर काम ऐसे कर रहे हैं जैसे जिससे कि मुसलमानों को टारगेट करके एक तुष्टीकरण हो, हिंदू तुष्टीकरण। नहीं, देखो, भारत में अगर 20-22 करोड़ मुसलमान है, कोई भी सरकार अगर टारगेट करेगी तो उस स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो तो 20 लाख भी कोई कम्युनिटी है, उसको उसके संपूर्ण अधिकार के साथ जीवन मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल प्रश्न ये होता है कि क्या अगर जो चीजें मजहब से जुड़ी नहीं है और राइट टू इक्वलिटी में आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वलिटी है और इस देश को विश्व का महाशक्ति बनाना है, तो जो भी सामाजिक पिछड़ापन किसी में है, सरकार के स्तर पर उसको अगर दूर करने की कोशिश होती है तो उसको मजहब से कैसे जोड़ा जाता है? पहली बात। दूसरी बात कि मैंने हेमंत विश्व शर्मा के बयान में कहीं नहीं सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम ये कदम कॉमन सिविल कोड की दृष्टि से उठा रहे हैं। मैंने नहीं सुना है। ये चर्चा चल रही है।
काजी साहब निकाह कराएंगे उसमें रोक नहीं है, काजी साहब अपने यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करें उसमें भी रोक नहीं है, लेकिन एक सरकार के डाटा में रजिस्ट्रेशन हो कि भाई हमारे सामने कितने कपल शादीशुदा है, किनकी क्या स्थिति है, वो एक आवश्यक पार्ट किसी राज्य के लिए होता है। तो ये ऐसा विषय था ही नहीं जिसको विवाद बना दिया। लेकिन अगर आप सड़क पर बलवा करेंगे, जैसे वहां तो इसलिए नहीं बना रहे हैं ना कि लोगों ने कहा कि आज न कल फिर कोई मीर बाकी आएगा और उसको तोड़ेगा, मस्जिद वहीं बनाएंगे, तो वो तो जिद है नहीं बनाने की, जमीन तो मिल चुकी है। तो अरे नहीं, क्या सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में मत बोलिए मुमताज, मैं भी बोल सकता हूं। ये बयान रहा है इस देश में, तो इस बयान की दृष्टि से जो लोग इस समय मुस्लिम समाज के कुछ लोग मजहबी रूप से लीड का, आम मुसलमान ऐसा नहीं है, वहां रजिस्ट्रेशन कराने भी जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये जो उन्होंने कहा कि अभी भी इसके परमिशन है। उनका क्या है, उनका कहीं पे निगाह है, कहीं पे वो कह रहे हैं कि तो मुसलमानों को टारगेट करना है। अरे भाई बीच में क्यों बोलते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपके बीच में बोला नहीं। ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूं ना, ऐसे डिबेट थोड़े होता है। आप लोग जो आदत बने, मैं बोलता ही नहीं हूं बीच में। ये कह रहे हैं कि ये हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें अब समस्या तो वही आ रही है ना कि अगर सही है तो मुसलमान कैसे टारगेट हो गया, अब मुसलमान टारगेट हो रहा है तो सही कैसे है। जो दूसरी बात है, आप देखो इस देश में, अवधेश जी आपने एक बात बोली, आपने कहा कि इससे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो यूसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि समानता वाला कानून ही है यूसीसी। यूसीसी कहता है कि भाई अलग अलग धर्मों के हिसाब से कानून ना हो, एक कानून हो, एक सिविल कोड हो। और इसीलिए शायद ये जो कानून है, ये अगर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है जवाद साहब? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हैं 3 बीमारी, हाँ। झूठ, नफरत और बेईमानी। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा आलोक जी भी टीवी के ऊपर झूठ बोल रहे थे, आपने उनको रोका नहीं। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड को लेकर के कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, तब के जाया जा सकता है। कितने ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, और जो ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं इस देश के अंदर 30 से अधिक है, तो उसके अंदर लोग कौन बैठते हैं? हाँ। जो सर्वेयर होते हैं वो कौन बैठते हैं? जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो तो सरकार का ही माउथ पीस होते हैं। उसकी जो पूरी चीजें बनी होती हैं वो कौन बनाता है? वो सरकार, स्टेट सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बहुत सी चीजें होती हैं वो डिसाइड करते हैं। तो लगातार झूठ बोलने की बीमारी, फिर उसके बिहाफ पे नफरत फैलाने। आप कह रहे हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छे सजे हुए बयान देते हैं, अभी तो उन्होंने पत्रकारों को लेकर के बयान दे दिया, पत्रकारों के बीच वो हिंदू और मुसलमान करने लगे। देखिए जाकर अभी क्या स्टेटमेंट दिया, एक पत्रकार का नाम पूछते ही वो चालू हो गए हिंदू मुसलमान। महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए मियाँ भाई जिम्मेदार होते हैं। वो इसलिए दिया जा रहा है कि योगी जी के अगेंस्ट में हो सकता है हिमंता बिस्वा शर्मा को जो वो खड़ा करा जाए और इस तरीके से नफरती बयानबाजी करी जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल एजेंडे में बताइए, मुझे ये बताइए काजी वाले बयान पे मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर काजी को रजिस्ट्रेशन नहीं, सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी नहीं, आप माहौल बहुत बनाते हैं, आप मुद्दे पर कम आते हैं। ऐसा लगता है कि भाषण का एक अवसर मुझे मिल गया तो मैं रैली को संबोधित कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, प्लीज मुद्दे पर बोलिए ना। मैं दुखती रख पे हाथ रख देता हूँ, मैं दुखती रख पे हाथ रख देता हूँ तो तकलीफ होने लगती है। किसी को तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ है क्योंकि आप डिरेल करते हैं डिबेट को। आगे बोलिए ना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ये सच्चाई है, पर्दे के पीछे कोई दुखती रख नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो लगातार इस तरीके की चीजें करते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सी जगह पे होते हैं, फिर यूसीसी का भी मुद्दा छेड़ा गया। भाई साहब गुजरात के अंदर क्यों नहीं है, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? गुजरात के अंदर तो 3 बार मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, वहां लेकर के नहीं आए। हिमंता बिस्वा शर्मा नए अभी आए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से निकल के आए तो वहां लेकर के आते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कंसर्न हुआ नहीं हुआ, गृह मंत्री जी से हुआ या नहीं हुआ कंसर्न, वहां लेकर के आते। उत्तराखंड में लेकर के आए, लेकिन गुजरात में जहां उनकी 28 साल से सरकार है वहां नहीं लेकर के आए। उसके बाद मध्य प्रदेश में इतने सालों से सरकार है वहां लेकर के नहीं आए। ये पूरा झूठ का और नफरत का जो पुलिंदा बना करके कोशिश करी जा रही है वो सिर्फ इसलिए है सुचारता जी, अभी 240 पे रुके हैं, 300 से ऊपर थे, फिर अब 4 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ मसाला मिल जाए हिंदू मुसलमान करके, थोड़ी अपनी राजनीतिक रोटियां सीख जाएं। वो होने वाला नहीं। अभी 4 राज्यों में जो बड़ा कहा जाता था कि हाँ वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं पा रहा है 10 साल से। और सुनिए आलोक जी आपके लिए है, बैसाखियों पे रेस के अंदर दौड़ा नहीं जाता है। आपकी सरकार अब बैसाखियों पे आई है, एक बार जाकर के जवाद साहब